नमस्कार, मैं हूँ राजू राइन। आज इस कार्यक्रम के खास हमारे मेहमान जदयू नेता युवा सेल के जिला अध्यक्ष नीतीश सिंह जी से आज कुछ राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं राजनीतिक विषय पर। आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद राजू भाई। आपके ब्लॉग के जितने भी व्यूवर हैं एवं देख रहे तमाम देश बिहार के नागरिक सबको मेरा प्रणाम। देखिए, ये नीतीश भाई हैं, जदयू में काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी प्रसिद्ध भी है, इनके नाम से लोग काफ़ी जानकार हैं। और इनसे सवाल करेंगे कि कल चौहरमल में भाजपा नेता सम्राट चौधरी जी का एक कार्यक्रम था, उसमें जो है उनको विरोध का सामना करना पड़ा और वहाँ पे उस कार्यक्रम जो स्टेज है उस पर से उनका फ़ोटो जो है हटाने के लिए कहा गया और हटा दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का देवी देवता वो सबके होते हैं, किसी एक जाति का वो नहीं होता। रहा चौहरमल का तो उसमें चिराग पासवान जी के द्वारा या उनके पार्टियों के द्वारा किया गया कार्यक्रम था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सम्राट जी के साथ जो गलत हुआ है, वहाँ पासवान लोग, खास करके पासवान समुदाय ज़्यादा थे और पासवान समुदाय ही नारा लगा रहे थे कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो पासवान लोगों ने पूरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है और जानबूझकर वहाँ कुशवाहा समाज से आते हैं, सिरमौर हैं कुशवाहा समाज के सम्राट जी, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उनकी जानबूझकर बेइज्जती चिराग पासवान जी के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को बीजेपी को भी समझना चाहिए, इस चीज़ को हमारे देश के, हमारे राज्य की हर एक जनता को समझना चाहिए। आज की राजनीति क्या है, जात पात की राजनीति करने का कोशिश करते हैं, जबकि देवी देवता धर्म सारे लोगों का होता है। और कहने का मतलब है, इससे पहले 2014 में 2020 में आपने चुनाव देखा, लेकिन इसमें इस तरह का विरोध नहीं देखे थे दलित लोग, और इस बार जो है कहीं कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा से कुछ लोग तकलीफ में। देखिए, कुछ लोग नहीं, भाजपा से सारे लोग तकलीफ में, मजबूरन कुछ एक दो जो हैं अपने आप को सो कॉल्ड बड़े कहते हैं। मैं जाति पात में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूं, जो अपने आप को 1-2% है पूरे देश में, वो अपने आप को स्थापित रखने के लिए जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं हमारे राज्य और देश में, ताकि बीजेपी जिंदा रहे और उसकी रोजी रोटी चलता रहे। तो बीजेपी से सारे कास्टों का, सारे धर्मों का मोह भंग हो चुका है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पन्ना पढ़ा है तो वो झूठ। आपने भी देखा होगा, हर एक चुनावी भाषण में उनका, चुनावी भाषण होना तो समझ लीजिए एक तरह से मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो का भाषण को हमेशा कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, चाहे अमित शाह जी हों या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों। हमेशा देखते हैं 2 करोड़ का जो ये रखे थे रोजगार देंगे, उस पर अभी तक एक भी कहीं भी चर्चा किसी मन से करते हैं। यहाँ तक अमित शाह जी बोल दिए ये चुनावी जुमला था। तो शर्म आनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको, कि बीजेपी के लोग जिस तरह से देश के युवाओं को ठगने का काम करते हैं, देश के आम जनताओं को ठगने का काम करते हैं, इससे अब जनता जा चुकी है। और वो चौहरमल के कार्यक्रम में आपने देखा होगा, सब दिन चिराग जी और किसी और के बात पे वो नहीं चल सकते हैं। अब उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी से देश को मुक्त कराना। जी, ठीक है, कहने का मतलब है कि आखिर वो उनकी जीत कैसे होती है। दूसरी बात यह है कि तमाम वो युवा लोग को धर्म के नाम पर कैसे मोहित करते हैं। जी, आपका बहुत ही आज का ये सवाल है, आज का मीन्स मतलब आज का जो परिवेश है वो सवाल है। निश्चित रूप से युवा जो है वो बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। मैं युवा हूँ, मैं समझता हूँ उसकी भावनाओं को। युवाओं को पल भर में आप ठग सकते हैं, लेकिन युवा अगर जाग जाएगा तो आपको नेस्तो नाबूद करने में उसको समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने भी देखा और मैं भी देखता हूँ, मैं बात करते रहता हूँ कि जितने भी दंगे होते हैं, जितने भी पर्व त्यौहार में उपद्रव होते हैं, मैं एक भी बड़े लीडर के, भाजपा के बड़े लीडर का बेटा या रिलेटिव नहीं देखता, अभी नहीं देखते हूँ। भले मीडिया लोग भी उस पर नहीं उंगली उठाते हैं, चुप रहते हैं, क्योंकि बीजेपी से डरते हैं, उसका खाते हैं।
लेकिन जिस तरह से हम युवाओं को वो बुड़बक बनाते हैं, दंगे के नाम पे हम लोगों को करते हैं और जेल जाना पड़ता है युवाओं को, उसका बेटा जाकर देखिए विदेश में पढ़ के डिग्री लाता है। आप देखिए वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को डिग्री मिला विदेश में और वो दिखा रहे थे कि मेरा बेटा यहाँ से। क्यों आप कम से कम अपने बेटे को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोगों का बच्चा कैसे पढ़ेगा यहाँ जी। तो आप गरीब, शोषित, वंचित, दबे कुचले तमाम लोगों को, खास करके युवाओं का शोषण कर रहे हैं। तो युवा को समझना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। युवा ऐसे जाग चुकी है। अब वो जिस तरह से 2014 में देखा जाता था उसका बहुत ग्राफ गिरा है, क्योंकि युवा को भी रोजगार चाहिए, उसको भी शिक्षा चाहिए। पहले से तो ये बात 100% सही है, पहले से ग्राफ गिरा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, युवा लोग जो हैं, इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। वो धर्म के नाम पे भावुक हो रहे हैं। और युवाओं को देखिए, युवा धर्म एक आस्था मानने की चीज़ है, सब लोग माने, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कर्म अलग है, धर्म अलग है। तो कर्म के नाम पे सरकार जो क्या कर्म किया है उस पर सवाल तो होना चाहिए। आप रोजगार की बात की, रोजगार दीजिए, देश की जीडीपी की बात कीजिए। मार्च में यही जीडीपी 7.3 था, अभी उसका जीडीपी यही अप्रैल में मात्र 1 महीना केवल 7.8 है। इस पर तो बातचीत सरकार करती ही नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ, आप मेरे घर आए तो आपने भी देखा कि बजरंगबली का बहुत बड़ा लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे नीतीश भाई के घर में, इनके घर में भी हनुमान जी का तस्वीर है और मैं उस तस्वीर के सामने जस्ट बैठे हैं और बताएंगे कि आप भी तो आस्था मानिए। हाँ, इस पर क्या? मैं अभी तक में 10 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, 10 बार से ऊपर किया हूँ और सबका सर्टिफिकेट भी है। कुछ का बिना सर्टिफिकेट का है, ऐसे दे दिए, लोगों को जरूरत पड़ा तो मेरा जो ब्लड जा रहा है, मैं युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करते हुए बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ब्लड डोनेट किया, हमको तो नहीं पता है वो हिंदू में गया, मुस्लिम में गया, हमको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस समय देखेंगे, या बीजेपी के वो बड़े सो कॉल्ड नेता हैं वो देखेंगे कि मुस्लिम का ब्लड है, नहीं देखेंगे। वो हम और आपको भड़काने का काम करते हैं। युवाओं, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा, आपसे निवेदन है, आप सरकार से रोजगार की बात कीजिए, चाहे जो भी सरकार हो, आप उससे शिक्षा की बात कीजिए, आप अपने भविष्य की बात कीजिए, ना कि अच्छा एक चीज़ बताइए, हमारे संविधान में संविधान निर्माता है बाबा भीमराव अम्बेडकर, वो बोले थे कि सुबह 2 घंटी बजेगी, एक मंदिर का और एक स्कूल का, बच्चों तुम स्कूल जाना। उतना बड़ा संविधान निर्माता ये शब्द क्यों कहे? वो भी तो कहते कि आप पूजा करो। मैं मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मेरे घर में टंगा हुआ आपने देखा। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मानता हूँ। मैं आप मुस्लिम का भाई कार्यक्रम होता है, पूजा पाठ होता है तो मैं वहाँ जाता हूँ, उसके साथ खाता हूँ। प्यार बांटने से प्यार मिलता है। लेकिन मोदी जी एवं बीजेपी का एक ही काम, वोट को लेना चाहते हैं मुस्लिम से भी, लेकिन चाहते हैं कि तो देखते हैं लगातार उनका जो मुस्लिम वोट। हाँ, तो वो लेकिन चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम कैसे टूटे, कैसे मुस्लिम को हिंदू दबाए। अरे आज 2014 से पहले अटल जी की भी सरकार बीजेपी में आई थी, इस तरह से तो नहीं मुस्लिम और बीजेपी होता था। आज एक और चीज देखने को ज्यादा मिलता है कि गमछा का कलर ये बीजेपी आने के बाद पता, आप अगर लाल कुर्ता पहले पहनते थे, आम आदमी भी पहनता था, तो अब पहनता है तो उसको लोग देखता है कि बीजेपी वाला है। हरा पहन लिया तो राजद जदयू वाला, ब्लू पहनता है तो ये अम्बेडकरवादी है। क्यों? पहले भी तो पहनता था, तो कंपनी बंद हो जाए ऐसे में। तो युवाओं, आपको जागना होगा, मंदिर मस्जिद के फेरा में मत रहिए, क्योंकि मंदिर मस्जिद जो है हमारे पूर्वज भी चलाए। देखिए एक नीतीश भाई, एक बहुत पॉइंटेड सवाल है। एक तादाद है निरक्षर, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन एक तादाद निरक्षर का, जैसे आपने भीमराव अम्बेडकर साहब की बात बोले, 2 घंटी बजेगी, एक स्कूल का होगा, एक मंदिर का, लेकिन आपको आना है स्कूल की तरफ। ठीक इसी तरह आज हमारे देश में CGI, देश के जो कोर्ट के जस्टिस हैं, वो भी लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। उनका जो भी हो रहा लगातार आपको न्यूज़ के माध्यम से देखने के लिए मिलता। लेकिन यहाँ पे शिक्षित, जो जानकार है, सूझबूझ वाले लोग हैं, तो उनका यहाँ पे कोई सम्मान नहीं देखने को मिल रहा। वो लोग यही कहते कि ये हिंदू के खिलाफ है। इस पर आप क्या? हाँ देखिए, ये सवाल बहुत खतरनाक है आज का, इसलिए है कि जैसे ही अगर सबसे पहले आप देखिए, जितना शिक्षाविद है, एक भी शिक्षाविद कभी बीजेपी का बड़ाई किया है? आप बता दें, या बीजेपी के कोई नेता आके बता दें कि विद्वानों ने एक भी बीजेपी का पक्ष रखा है? नहीं रखा। जैसे ही उसका अगर खिलाफ कोई विद्वान लोग कर देते हैं या अर्थशास्त्री कर देते हैं, उसको बीजेपी इस तरह से घेरना चालू करती है कि वो आतंकवादी हो। वो आवाज छीनना जानने लगे हैं कि कैसे आवाज को दबाया जाए। आज राहुल गांधी का क्या हुआ? क्या पहला राहुल गांधी है
जो कि ऐसा चीज़ बोले हैं। मोदी जी रोज बोलते हैं, अमित शाह जी बिहार आए और बोले कि मेरी सरकार आने दो, मैं उल्टा टांग के मारूंगा। गृह मंत्री है वो, उल्टा टांगने जैसा शब्द एक टपोरी का होता है जी। तो ऐसे शब्द का वो प्रयोग करें। हाँ करेंगे क्यों नहीं, अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे तो है नहीं। आप पढ़े लिखे को जिताएंगे, खास करके युवा साथी पढ़े लिखे को जिताइए। तो डिग्री पर भी तो सवाल किया, अरविंद केजरीवाल जो है उनको बताया कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, यानी कि पढ़ने लिखने से ज्ञान बढ़ता है। तो इसलिए सवाल किया कि अगर ज्ञानी रहेंगे तो इस तरह का हरकत वो नहीं करते। कहीं कहीं कमी है शिक्षा का, इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस तरह का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप बताइए, कोई भी आदमी कहता है, आप शादी भी करने जाते हैं किसी के घर में, कहता है कि पढ़ा लिखा है। हाँ, पहला सवाल होता है पढ़ा लिखा, तो आपसे अगर पूछ रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है। केजरीवाल तो सही सवाल उठाए हैं कि पढ़े लिखे होना चाहिए। आप मोदी जी भी तो कई लोगों पे सवाल उठाते हैं कि मूर्ख है, जैसे तेजस्वी जी के लिए उठता है कि नम्मा पास है, लेकिन उसकी कार्यशैली को आप देखिए। आप अपने को कहते हैं कार्यशैली, देखिए बीजेपी के नेता भिड़ जाते हैं उनको बहुत बड़ा बनाने में। मोदी जी कई सभा में बोले हैं, कई इंटरव्यू में बोले हैं, आप मीडिया के साथी हैं तो आपको भी पता है, वो कई इंटरव्यू में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं स्कूली शिक्षा गाँव से किया, उसके बाद भिक्षाटन में निकल गया। 40 साल तक तो भिक्षा मांगे तो पढ़ाई कब की। पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई आप भी पढ़ते हैं, सही सवाल है, आप भी पढ़े होंगे, 2-4 दोस्त तो आपका भी हुआ होगा, वो भी तो कहेगा कि नहीं राजू भाई मेरे साथ पढ़े थे। मेरे साथ भी 10 लड़का, जो कि अभी बीजेपी में भी कुछ लड़का है, वो भी तो कहता है कि नीतीश पढ़ा है। आज हम MA किए हैं, PhD कर रहे थे, छोड़ के आए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, लेकिन MA तो हमने किया है कॉलेज से। हमारी पहचान वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड, शिक्षा का जो एडमिट कार्ड, ये सब होता है मेरा पहचान। तो यही चीज़ नहीं हम दिखाएंगे और जेल भेजना चालू करेंगे, तो ये तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा हनन। देखिए, इस सवाल पे मैं अपना भी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा कि पढ़ा लिखा लोग एक अनपढ़ लोग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैंने इस अपने जीवन काल में देखा है, उसका बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, आपसे जो शिक्षित आप भी बुद्धिजीवी हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा फर्क होगा। आप कुछ बोलेंगे वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलिएगा वो कुछ समझेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके समाज में, आपके देश में, आपके राज्य में जो शिक्षित नेता हैं, जो सूझबूझ वाले लोग हैं, जैसे हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं कि वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी किसी तरह का सामाजिक विवादित बयान नहीं दिए। वो हमेशा सोचेगा हमारा बिहार आगे। अभी आपने कल के न्यूज़ में देखा होगा, बिहार 5वें नंबर पे GDP के माध्यम में। इसलिए इस सब चीज़ को देखिए। और धर्म तो आस्था की चीज़ है, आप भी मानिए, हम भी मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ फंसाने के लिए है, हम लोगों की युवाओं को फंसाने के लिए। आप लोग सोचिए जरा। और मेरा अब दूसरा सवाल है कि कुछ लोग यही कह रहे हैं कि गौतम अडानी राफेल घोटाला के माध्यम में मीडिया जो लोग हैं, बड़े बड़े मीडिया, बहुत बड़े, अब वो सब क्यों नहीं उससे सवाल करते? एक बार भी नहीं देखा जाता सवाल। देखिए, ये मुद्दा तो खैर देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इसमें मेरी ज्ञान कुछ कम हो सकती है, लेकिन फिर भी सवाल आपका सही है। सवाल इसलिए सही है कि जो हम अपनी भावनाएं अपने गार्जियन से रखेंगे जी, आपका गार्जियन आपके लिए क्या कर रहा है, ये हिसाब बच्चा का मांगने का फर्ज होता है। अगर देश की जनता आपसे मांग रही है तो आपको देना चाहिए। आप इसमें भाग क्यों रहे हैं? अच्छा, राफेल का फाइल कैसे जल गया, कभी मीडिया इस पर सवाल नहीं करिए। मीडिया एक ऐसा चीज है, आप लोग तो सवाल कर सकते हैं, हम लोग करते रहते हैं। आखिर आप देखिए कितनों दबाएंगे, जेल कर देंगे, फांसी कर देंगे, लेकिन लोग एक नहीं है। पूरा देश में एक ही इंसान नहीं है जिसको आप फंसा दीजिएगा। ढेर कितनों का फंसाइएगा, जेल कम पड़ जाएगा। कितना का रद्द करवाइएगा, जेल कम पड़ जाएगा। सवाल होगा, आप अगर करते हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका जवाब क्यों नहीं देंगे? जवाब देना आपका फर्ज है। अच्छा, अडानी जी के बारे में आप कह रहे हैं, उन्हीं के ये क्या कहते हैं, बंदरगाह पे कितना टन मिला था, ड्रग्स मिला था। क्या मीडिया उसका कवरेज लिया था? शाहरुख खान का बेटा उस पर वहाँ घूमने गया था, उसको फंसा दिया गया, जेल भेज दिया गया। हम ये कहते हैं कि कोई इसका सेवन भी करता है उसका सजा दीजिए। शाहरुख खान का अगर बेटा उसमें इन्फिक्ट है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन जिसके पोर्ट पे पहुंचा है उतना उससे एक बार भी कोई सवाल, कोई भी मीडिया सवाल नहीं किए, या सरकार इसका जवाब दे। आपका मित्र है, इसलिए मित्र कहा जाता है कि आप दोनों एक चार्टर प्लेन से चलते हैं, एक प्लेट में खाते हैं, आपकी बातें होती है, तो इसमें गलत क्या है? आपसे सवाल करना हमको तो नहीं लगता है गलत है। मैं भी सवाल करूंगा और तमाम युवा से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप भी अपने इस ज्वलंत मुद्दे को, चाहे बीजेपी में ही क्यों ना हो, आप रहिए वहां, लेकिन ये सवाल बनता है कि हमारे देश का रुपया, हमारा टैक्स से कोई चीज़ खरीदा रहा है, उसका हिसाब हमको चाहिए।
ये गलत तो नहीं है? एक और लास्ट अंतिम है, ऐसे लंबा हो जाएगा। अब छोटा सा एक सवाल और है। 2014 से पहले हम लोग मोबाइल चलाते थे, हर घर में मोबाइल यूज होता है, कॉमन, बहुत ही सब लोग के घर में, इससे सब लोग परेशान हैं। आज मेरे साथ में एक दोस्त आए थे, बोले देखो मेरा पैसा ख़त्म हो गया, इमरजेंसी है, इतना इमरजेंसी एक मेरा कॉल जो है नहीं आ पाया कंपनी से, जिसके कारण उनका भारी नुकसान है। बहुत पॉइंटेड चीज़ है, लेकिन आप इसको सीरियसली लेंगे तब। तो 2014 से पहले इनकमिंग फ्री था, और अभी जो है आप पैसा नहीं डलाते थे, इनकमिंग भी बंद हो जाता था। इस तरह से देश से मोदी जी को क्या करेंगे? देखिए पॉलिसी समझिए। BSNL जो हमारे देश का सरकारी संस्था था, उसका एक बार भी मोदी जी प्रचार नहीं किया। लेकिन इससे पहले जो सरकार थी, उनका टैग लगता था, उसका सिंबल रहता था, जब भी मीडिया में आते थे देश के प्रधानमंत्री, उसका चर्चा चलता था। लेकिन मोदी जी जब आए तो जियो का वो ब्रांड एम्बेसडर हो गया, जबकि नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन अंबानी जी के जेब के आदमी हो। आप एक चीज़ देखिए, शुरू में कैसे बुड़बक बनाया, फ्री कर दिया, फ्री करते गया, लोग आप अपना सिम 10 जगह फैला दिए, 20 जगह फैला दिए, 100 जगह फैला। उसका जो ठगने का तरीका था, आपका नंबर चला गया, आप हैं सोशल आदमी, आम इंसान जो है वो बहुत कुछ सोचता, पर आदमी नहीं सोचता। इसलिए मैं ये विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ। सारी बात तो हो गई, एक लास्ट एक कहानी बता दीजिए। एक आपके पोस्ट से एक देखे थे गीत वाली कहानी, तो एक इनसे कहानी सुनेंगे, और आपको तो इनकमिंग कॉल के बारे में बता ही दिए, और इस पर आप चिंतन मंथन कीजिए कि फ्री होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं बिल्कुल सरकार फ्री से, होना चाहिए। फ्री होना। देखिए देहात के लोग जो है काफ़ी बहुत तादाद के लोग इनकमिंग कॉल पे निर्भर थे, वो 999 डालते थे, एक बार 5 साल चलते अरे मिस कॉल मार देते थे, सामने वाले को रहता था, वो कॉल कर देते थे, बात से मतलब है, काम से मतलब है। इसलिए आपसे आप सरकार से मांग कीजिए, इस पर चिंतन कीजिए, आखिर इस तरह का घटना क्यों हो रहा है। 10 रुपया बचता था गरीब का बचता था, 100 रुपया बचता था गरीब का बचता था, हमारे देश का पैसा बचता था। आपके नीतीश भाई एक पोस्ट में देखे थे गीत वाली कहानी, बहुत अच्छा लगा। वही कहानी से हम जो है देखे, बहुत ठीक लगा। तो इस पर हम देखिए हम सोचते रहते हैं, हम जब शौचालय में भी जाते हैं ना, तो समाज में जो तरह से बहुत गौर से सुनिएगा, इनका कहानी जो है बहुत सुंदर है। देखिए इतना शब्द में छुपा के देश के बारे में बहुत ज्वलंत मुद्दा को रखे हैं उसमें। जब भी शौचालय भी जाते हैं ना, तो सोचते हैं देश के लिए, तो युवा जी। और युवा ही भविष्य होगा देश का। पीछे जो गया सो गया, अभी जो है युवाओं से है। आप एक चीज़ देखते हैं कि जब भी कांड होता है, मंदिर मस्जिद कोई भी कांड होता है, उसमें एक ही लड़का दिखता है, और वो कभी टोपी लगा लेता है, मुस्लिम का जो टोपी होता है, जो उसका सम्मान होता है, वो लगा लेता है, और मंदिर के तरफ जानबूझ के थूक फेंक दे, ईंटा फेंक दे, और वही लड़का उधर जाके, तो वो होता है बीजेपी का, उसका किया हुआ। कहानियाँ बताइए ना, अच्छा लगता है, उसमें तो सारा बात छुपा हुआ है। हाँ, उसमें है कि एक बाप जो है कहता है अपने, एक बेटा कहता है अपने बाप से कि पापा हमको जो है ना आज गोश्त खाना। हाँ, गिद्ध का बच्चा। हाँ, गिद्ध का बच्चा कहता है। एक निकालिए। सेकेंड लगेगा, आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए एक गिद्ध का बच्चा है, वो अपने बाप से कहता है कि पापा हमको जो है ना गोश्त खाना है, तो वो ला के देता है शुगर का मीट, तो कहता है नहीं पापा हमको गाय का खाना है। हमको अच्छा रुको, वो जाता है और गाय का मांस ला के देता है, फिर कहता है पापा ये तो ठीक है, लेकिन हमको जो है इंसान का मांस है। तो गिद्ध जाता है और वही एक गाय का मांस का टुकड़ा मस्जिद पे गिरा देता है, और शुगर का टुकड़ा मंदिर पे गिरा देता है। उसके बाद शुगर का टुकड़ा जो है वो मस्जिद में गिरा। हाँ, शुगर का टुकड़ा मस्जिद पे गिरा देता है, गाय का मंदिर पर। मैं भी वही कह रहा हूँ। बस उसके बाद इंसानों में कत्लेआम हो जाता है, समझते नहीं है, दंगा फसाद हो जाता है। उसके बाद सैकड़ों लाशें गिरी हुई रहती है, कहता है चलो बेटा अब अपना भोज है, और खाने लगता है। वही चीज़ आज की राजनीति है, आज के देश के जो राजनीति कर रहे हैं, विशेष तौर पे मैं नाम लेना चाहता हूँ, बीजेपी इस तरह की राजनीति करती है, और कत्लेआम पर वो राजनीति करती है। आप देखें, हमको एक बात बताइए, आप ही बता दीजिए, या फिर मीडिया से किसी से भी पूछिएगा, बीजेपी के लीडर के पास जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि अमित शाह के भतीजी का पर्स खोया था गुजरात में, 24 घंटा के अंदर मिल गया, लेकिन 40 जवान हमारे सीआरपीएफ के मरे, अभी तक पता नहीं चला वो शख्स घुसा कैसे। तो ये काम बीजेपी करती है।
और जब चुनाव होता है तभी क्यों होता है, जब रैली होता है तभी। आप देखें कि ये मोदी जी आए थे तो गांधी मैदान में बम फट गया। हम लोगों का रैली होता है तो नहीं फटता है। नहीं पड़ता। तो ये जानबूझकर होता है, वही गिद्ध वाली कहानी है। और हम युवाओं को भटका देते हैं, हम लोग भटक जाते हैं, लड़ने लगते हैं आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। हम भाई भाई हमारा संविधान कहता है, तो फिर उसके बातों पे क्यों चल रहे हैं? नहीं चलना है। और खैर वो दिन लग गया, लोग नहीं चलता है। अब कुछ गिने चुने पार्टी ही है तो 2-4 को लड़का तो होगा ही। लेकिन हाँ, वो भी समझ रहा है और वोट करेगा तो महागठबंधन को करेगा, नीतीश जी के विकास को करेगा, महागठबंधन की जो रणनीति होगी उस पर करेगा। चलिए, आपने सुना नीतीश भाई के जुबानों से, उन्होंने गीत की कहानी इनके पोस्ट में देखा था, बहुत अच्छा लगा कि यानी कि दोनों को लड़वा के जो है भोज करता है। वो भोज किसके फ़ायदे के लिए है ये समझिए, जो लड़ा कौन, मैं तो नाम नहीं स्पष्ट कर हाँ, दिया। लाशें किसका गिरा आप ये भी सोचिए। इसलिए जो है हम लोग को जो है आपस में कम से कम मोहब्बत, एकता, भाईचारा बना के, और ये भी नहीं कहते हैं कि आप मोदी को वोट दीजिए, उसको, ये हम कहते हैं विचार को चुनिए। आप हमारे नीतीश जी से या बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपने उनके कार्यकाल में देखा, वो मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, आप 15 साल 17 साल का इनका शासनकाल देखा, जो इनके पास पहले आर्थिक राशि मिलती थी, आज क्या है? दलित, पिछड़े, दबे कुचले छात्र छात्राओं के लिए इन्होंने हमेशा शिक्षा के लिए काम किया है। अच्छे अच्छे भवन, स्कूल भवन बनाए हैं। जिस तरह से इनके पास पैसा है और काम कर रहे हैं, पैसा की अपेक्षा ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मैं देशवासियों से, बिहार वासियों से, आपका चैनल है, आप सबसे कीजिएगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अच्छे और सच्चे लोगों को चुनिए जो काम करता है। जो काम करता है उनको चुनिए, और जाति धर्म को छोड़ते हुए एक अच्छा सोच को पैदा कीजिए। बाकी बात आप समझदार हैं, देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार।